Hello guys, welcome to my YouTube channel Art of Law. Today my topic of discussion is Article 21, that is right to life. Right to life is one of the most remarkable provisions in our living constitution. It is a very important fundamental right of an individual. In IR Coelho case, versus State of Tamil Nadu, Supreme Court says Article 21 is the heart of Constitution. It is fountainhead of our all laws. दैट इज़ आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और ये राइट टू लाइफ तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे आस्पेक्ट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं एज पर द नीड ऑफ द आर। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इसको टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करते हैं एंड एडेड सो मैनी अदर आस्पेक्ट्स इन दिस प्रोविजन. In Article 21, there are three main points, that is, a right to life, a right to personal liberty, and procedure established by the law. If I talk about the right to life, जो right to life है ये कोई नया aspect नहीं है. Right from the 1215 Magna Carta, there was a fight for the liberty. एंड अगर हम बात करें कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, दिस इज़ अ यूनिवर्सल आस्पेक्ट. इन द फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और हिज प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. राइट टू लाइफ इज़ अ वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. इन खेहर सिंह केस, जो जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी मर्डर केस, इन दिस केस टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ civilized society are discussed by the Supreme Court, that is right to life and personal liberty. राइट टू लाइफ जो है अदर एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं पर से. राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस एज अ एंड ऑनरेबल एग्जिस्टेंस. Right to life does not mean only animal existence. There must be a dignity and the honorable existence. Right to life में right to reputation also included. In case of public interest of public governance trust in 2007, Supreme Court says good reputation is a part of right to life. Happy and robust life is a right to life. देन वी कैन से दैट कि जो राइट टू लाइफ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. यहाँ पे हम अदर आस्पेक्ट्स, वो सारे आस्पेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो एक लाइफ को स्पेंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जिसके लिए हमने एक स्वच्छ भारत अभियान भी स्टार्ट किया है एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है. ये सब भी इसी में इंक्लूड होंगे. और इसमें जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस राइट. अगर हम बात करें कि राइट टू नो ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इन आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आर preamble also says about this, and right to know article 21 includes in this ambit. राइट टू सोशल सिक्योरिटी एज वेल इंक्लूडेड इन इट. अगर हम बात करें राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर की, जो हमें आज की डेट में जो इंडिया को रीबूट रीवैम्प करने की बहुत ज़रूरत है. जो हम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अदर प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि ब्लड सकिंग हॉस्पिटल्स हैं कि इतना ज़्यादा हमें चार्ज कर रहे हैं जिससे कि है कि पर्सन अफोर्ड भी नहीं कर सकता उनको, तो उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है उन हॉस्पिटल्स का. दैट्स वाई हमें ये हॉस्पिटल्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट कि ये हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा केयर हो सके, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके. दिस ऑल्सो इंक्लूड इन द राइट टू लाइफ. Right to life does not include right to die, remember it. And right to life includes so many other aspects like right to sustainable development, right to sleep, right to live in clean environment, and right to social security and etc. So many other aspects. अगर हम बात करें right to personal liberty की, personal liberty क्या है? A.K. Gopalan versus State of Madras in 1950, Supreme Court says right to liberty means
personal liberty only concerning with the physical body, that is freedom from arrest and wrongful confinement. ये एक बहुत ही नैरो व्यू था सुप्रीम कोर्ट का. अगेन इन 1963 खड़क सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट took much wider view in which the Supreme Court says personal liberty not only limited to wrongful confinement, that personal liberty includes many our liberty more than liberty from wrongful confinement. ये सिर्फ wrongful confinement तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी personal liberty ज़रूरी है. जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी में गवर्नमेंट की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ में. कि इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट निकल के आता है कि राइट टू प्राइवेसी में ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि राइट टू चूज आवर लाइफ पार्टनर. ऑनर किलिंग्स आर टोटली अगेंस्ट दिस राइट, बिकॉज एवरीवन हैज़ ओन राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर. अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो किसी भी पर्सन को अपनी राइट टू प्राइवेसी का पूरा अधिकार है. इसमें बात करें केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2017 का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ आवर फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड इन आवर राइट टू लाइफ. ऑलराइट, अगर हम बात करें सुचिता श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच है. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिस्कस किया गया है, दैट वुमेन हैज़ कंप्लीट राइट टू मेक हर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, शी हैज़ ओन राइट टू प्राइवेसी. फॉर दैट पर्पसेस जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि टोटली एक मदर का फंडामेंटल राइट है डिसाइड करने का कि whether she have a child or there are various other aspects behind it to not to have that child. That's why we can say that कि this is not a proper ground for divorce if there are proper reasons for that termination of the pregnancy. अगर हम बात करें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो टर्म है, इससे पहले हमारे जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज़ किए गए थे वो थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक जो है एक वेग टर्म है. क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपरली कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल टर्म है. जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये एक अमेरिकन फ्रेज है. इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स कि द लॉ, जस्ट द लॉ. वी कैन सेज दैट हेयर द लॉ मीन्स द जीनस. इसमें हम अदर एस्पेक्ट्स को भी ऐड करेंगे. इसमें हम अदर प्रोसेस जो प्रिंसिपल जस्टिस के रूल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो प्रिस्क्राइब्ड या फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं होगा. अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करें, जैसे कि मुथ्थू सिंह का केस है, एक पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब का 1983 का. इसमें 5 जजेस की सेट थी. इसमें क्या बोला गया था कि जो हमारा सेक्शन है आईपीसी का 303, उसमें क्या बोलते हैं कि जो कॉन्विक्ट है, अगर जो पहले से ही कॉन्विक्ट है, अगर फिर भी वो मर्डर कर देता है तो उस पर्सन को डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दी जाएगी. उसमें कोई भी अदर प्रोविजंस नहीं हैं पनिशमेंट के. अगर हम बात करें पूरी आईपीसी में कहीं भी सिर्फ डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट नहीं दी गई, वहाँ पे साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. ये सिर्फ एक अकेला सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ डेथ पेनल्टी का बोला गया है. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट declared this section 303 IPC unjust and unconstitutional, and अब इसको unconstitutional डिक्लेयर कर दिया गया है. इन द एंड मैं कहना चाहूँगी कि जो राइट टू लाइफ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है. राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड था पहले, बट अब इसको एक इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से.
क्योंकि हमारा जो एक्चुअल वेल्थ है, नॉट द मनी बट आर एजुकेशन। एजुकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमें एक प्रोग्रेस की ओर लेके जाए। राइट टू एजुकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिया गया है, एंड इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो ही हमारी कंट्री जो है अच्छे से डिवेल्प कर सकेगी। इन सम टोटल वी कैन से दैट राइट टू लाइफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक सराहनीय प्रोविज़न है हमारे लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस अबाउट द राइट टू लाइफ। I hope you all like this video, and please like, subscribe and comment on this channel, and if you have any queries, please comment on this. Thank you.